विषय तो यूं बहुत होते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी सोच होती है, वो अपनों के लिए कुछ करे। बाहर जो अपने हैं उनके लिए करना अच्छा लगता है, लेकिन स्वयं के जो भीतर अपने होते हैं उनके लिए अच्छा करना और भी सुंदर होता है। आपका स्वभाव, आपकी इंद्रियां, उनके बारे में सोचना। जब आप उनके बारे में सोचते हैं, अपनी इंद्रियों के बारे में, अपने मन के बारे में, अपनी बुद्धि में आते हुए विचारों के बारे में सोचते हैं, तो वो ठीक करना, उनके लिए कुछ करना और भी आपके लिए सुखदायी होगा। आपकी इंद्रिय क्या चाहती हैं? हमेशा हम भटकते हुए रहते हैं, इंद्रियों के अधीन रहते हैं। इंद्रियां जो कहती हैं वो हम करते हैं, हमारी तलब वही लगती है और हम उसी दिशा में चलते हैं। हमारा माहौल भी वैसा ही बनता है। जब भी आपके भीतर बहुत सारे आदमी, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि खाने की तलब, कुछ अलग, कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा रहती है, लेकिन वो शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इसको समझना जरूरी है। अगर हानिकारक है तो आप ना खाएंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपको थोड़ा सा सहज होना है। सहज होने की विधि बड़ी ही सुंदर है, हर दिशा में कारगर है, हर जगह पे कारगर है। सहज होने की विधि, उस समय अगर आप कह दें भोजन करने की, खाने की इंद्रिय को कि वो चीज नुकसान देगी, वो नहीं खाना चाहिए और नहीं खाएंगे। अगर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें तो समझ में भी आए ये चीज गलत है। आपको क्रोध उठता है, उस समय, क्रोध उठते समय ही आपके मन में आ जाए, आपके विचार आ जाए कि क्रोध करने से हमेशा नुकसान होता, फायदा नहीं होगा, तो क्रोध को आप धीरे 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 आप दबा सकते हैं। समझदारी, उसका विकल्प क्या है वो खोजना जरूरी है। क्रोध आने पर हम क्या बिगाड़ सकते हैं, क्या बिगड़ता है हमारा, उसको ध्यान में धर के अगर क्रोध आया तो मेरी सोच विचारधारा से मैं भटक जाऊंगा, जो मेरा कर्म है उससे अनभिज्ञ हो जाऊंगा। और क्रोध कितनी देर का होता है, लेकिन नुकसान कितना होता है आपका स्वयं का, सामने वाले को रिश्तों पे कितना फर्क पड़ता है, आपकी इमेज क्या होती है। आप क्रोधी हैं, सामने वाला आपका वही नाम रखता है, वैसा ही माहौल आपका बनता है। अपने माहौल को स्वयं ही आप निर्मित कर सकते हैं। और दूसरी इंद्रियां भी, आपको अटपटे गाने सुनने हैं या भगवान का गीत संगीत सुनना है। आपके भीतर भाव कौन बढ़ाएगा? आपके भीतर तंदुरुस्ती, आपके भीतर शांति, आपके भीतर भाव कौन जगाएगा? सुंदर गीत संगीत या फिर अटपटे गाने या दूसरों की निंदा। जिसमें कोई भाव नहीं वो गाना आपके काम का नहीं। जिसमें प्रेम का रस है, भाव भी सुंदर है, श्रद्धा भी अटूट है, वो सुनने से आपके भीतर वही श्रद्धा भाव का और प्रेम का संचार होता है। तो दूसरे गाने ना सुनते हुए भाव भरे हुए गीत और संगीत सुनने चाहिए। उसी प्रकार और इंद्रियां भी हैं बोलने वाली। बोलने में अगर आपका नियंत्रण है कि आप क्या बोलते हैं, दूसरे के लाभ का है या नहीं है, आपकी वाणी में कुछ खास है, आपकी वाणी मीठी है या नहीं है, तो मीठी वाणी जब तक ना हो तब तक आप शब्द ना बोलें। उसमें सत्य ना हो तो कोई लाभ नहीं। सत्य भी हो, मीठा भी हो और सुंदर भी हो, आप बोल सकते हैं। सामने वाले को लाभ भी हो, आपका भी कोई नुकसान ना हो, लेकिन आपके भीतर एक सुंदर
आपके भीतर एक सुंदर निर्णय करने वाला जज बैठा हो, सामने की परिस्थिति को समझ के ही बात करे तो सुंदर बात होती है। कुछ लोग बिना सोचे समझे बोलते चले जाते हैं, ऊपरी परत पे ही चलते रहते हैं, ऊपरी परत को ही देखते रहते हैं। ऊपरी परत इतनी सुंदर नहीं है। अगर ऊपरी परत की सुंदरता खत्म हो जाए तो ऊपरी परत हटा देनी चाहिए। भीतर जो सुंदर परत आती है उसको देख के चलना चाहिए। जब ऊपरी परत कठोर हो जाए तो उस कठोर को आप भेदने में असमर्थ हैं, लेकिन धीरे से, सहजता से, जान के, समझ के आप ऊपरी परत हटा देंगे तब अच्छा होगा। ऐसे ही सारी इंद्रियों का भाव होता है। कोई सुंदरता दिखाई दी, आप उसके पीछे पीछे होलिए, आपके मन में दिन और रात फिरता रहता है। आपके मन में दिन और रात फिरता रहता है, सुंदरता वो घूमती रहती है, लेकिन उस सुंदरता का क्या वो सुंदरता आपके लिए है? नहीं। एक भाव तो होना चाहिए कि सुंदर बनाया, परमात्मा ने बहुत सुंदर बनाया, लेकिन जिसके भाग्य में है जो उसका है। आपके भाग्य की सुंदरता आपके आंगन में है, चाहे वो फूलों की है, चाहे इंसानों की, चाहे आपके बच्चों की है, चाहे भार्या की, चाहे माँ बाप की। हम अपने माँ बाप के सामने आते हैं, पत्नी के सामने आते हैं, बच्चों के सामने आते हैं तो कठोर हो जाते हैं। वहां आपकी कोमलता की जरूरत है। आपके आंगन में आपका परिवार है और आपके भीतर के आंगन में आपका वो परिवार है जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपकी बुद्धि है, जो आपका मन है। वो परिवार, बाहर का परिवार, आंगन का परिवार तब सुदृढ़ होगा, सुंदर होगा जब आप अपने भीतर के परिवार को संगठित, सुंदर बना लेंगे। सुंदर बनाने के लिए आपको चेष्टा, थोड़ा सा सहज होने की आवश्यकता है, और सहजता आपके जीवन की एक सुंदर कला भी है, सुंदर विधि भी है। सहज बोलें, सहज चलें, सहज करें। जो सहज हो जाता है, जो सहज हो जाता है वो भयभीत भी नहीं होता, वो निरंतर अग्रसर रहता है। अग्रसर भी रहना है, निरंतर भी रहना है, और पहले से सुंदर भी करना है, पहले से अच्छा भी बोलना है। जो सामने वाले के मन को भाए वो वाणी बोले, जो भीतर वालों को भी भाए। भीतर वालों को भा गई तो बाहर वालों को भी भा जाएगी। लेकिन जो गलत है, जो बेकार की चीजें हैं, जो बेकारी है, जो कबाड़ है, उसको हटाने के बाद जब जब हम कोई चटपटी चीज देखते हैं हमारा मन कहता है खा ले अभी। कई बार तो रह नहीं पाते, लेकिन ना खाएंगे तो मर भी नहीं जाएंगे। कोई कार्य ऐसा जो आपके अधीन ना हो उसके लिए आप विचलित हो जाते हैं, बड़े त्रस्त भी रहते हैं। लेकिन वो तृष्णा, वो वासना, वो हटाने के बाद सुंदरता और बढ़ती है। कभी भी देख सकते हैं आप, तृष्णा और वासना हटाने के बाद भाव, इज्जत, मान, सम्मान जब आप जिसका करेंगे, चाहे भोजन है, चाहे घर की स्त्री, चाहे बच्चे हैं, चाहे मेहमान हैं, जब आपके भीतर श्रद्धा और भाव, बड़ा सुंदर लगेगा। जब भी माँ बाप के सामने हो, माँ बाप के प्रति श्रद्धा और भाव, जबकि बुद्धि अटपटी रहती है। बुद्धि हमेशा दूसरों की कमियां हमें गिनाती है, बुद्धि हमेशा दूसरों की कमियों को खोजती है और हमें बताती है इसमें कमी है, और वैसे ही हमारे भाव भीतर से सुंदर भाव हटके बेकार के भाव जागने शुरू हो जाते हैं। हम उन चीजों को देखते हैं जिससे विपरीत हम होते हैं। अगर आप स्वयं के भीतर के, जो आपका भीतर का आंगन है, जो भीतर की इंद्रियां हैं, वो आपके संग हो जाए, वो आपका कहा माने, तो समझिए आपके भीतर की कोई भी बात बिगड़ती नहीं है, और बिगड़नी भी नहीं चाहिए। वो एक मत हो जाए, उनका एक मत होना जरूरी है, और सहजता के बिना वो संभव नहीं है। आप जब तक सहज नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, स्वयं को नहीं समझाते, एक आत्मा, एक ब्रह्म पूर्ण ज्ञानी है। जब आपके संपर्क में कोई भी इंद्रिय आती है तो उसको सहज बताते हैं, चाहे वो भीतर की हो चाहे बाहर की, किसी की भी इंद्रिय, आप सहज उसको समझ सकते हैं, सहज उसको पकड़ लेते हैं।
कौन सही दिशा में है, कौन गलत दिशा में है। गलत दिशा में चलने वाला आदमी एक दिन ठोकर भी खाएगा, गलती को भी मानेगा, लेकिन लौट के आएगा। लेकिन कुछ लोग उसी दिशा में चलते ही रहते हैं, सारा जीवन हो जाता है। एक आदत पड़ गई किसी भी भटकने की, कहीं भी भटकने की, तो वो सारी जिंदगी वापस नहीं आता। लेकिन आपको सहज होके अपने इंद्रियों को वापस समेटना है कि वो बेकार की चीज है, और बेकार की चीजों में अपना समय भी व्यर्थ नहीं करना और आदत भी गलत नहीं बनानी। एक बार बुद्धि की या इंद्रियों की आदत गलत पड़ गई, मन के संपर्क में आए, तो हमेशा एक स्वाद से बड़ा स्वाद खोजने की चेष्टा रहती है, एक सुंदरता से बड़ी सुंदरता खोजने की चेष्टा रहती है। उस चेष्टा से आप जो आपके आसपास का माहौल है न वो सुंदर बनता, ना तृप्ति होती। अपने आसपास के माहौल को सुंदर बनाने के लिए आपको चेष्टा करनी होगी। अपने भीतर के माहौल को भी सुंदर बनाने के लिए कोई भी इंद्रिय ना भटके, उनको काबू में रखने के लिए सहज आपको होना पड़ेगा, सहज अपने इंद्रिय को समझाना पड़ेगा। उग्र होके कोई कार्य कभी नहीं हुआ, उग्र होके कभी भी कोई कार्य नहीं, ना कोई इंद्रिय मानेगी, ना आपकी बुद्धि मानेगी, ना आपका मन, ना आपके आंगन में माने आपका परिवार। उग्रता से कोई नहीं मानेगा। उग्रता से हमेशा द्वंद्व की आशंका रहती है। द्वंद्व ना भीतर हो ना बाहर हो, समय व्यर्थ नष्ट होता है। धीरे से सहजता से आप किसी भी को भी समझाएंगे, सहजता से आप किसी को भी समझाएंगे, वो मानेगा। लेकिन उग्रता से कोई मानता नहीं, उल्टा पलट पड़ता है। हम किसी के विपरीत चलते हैं तो वो हमारे हमसे उल्टा चलता है। एक बार एक बच्चे की मां ने अपने पति को फोन किया कि बेटा पता नहीं कहां चला गया है। पति घर पे आया और पत्नी से पूछा, कहीं जाने की बोलता था? हाँ, बाहर नदी किनारे जाने की बोल रहा था और मैंने मना कर दिया था। तो चलो नदी किनारे चलते हैं, जाके देखते हैं कि नदी किनारे बेटा बैठा हुआ है। पत्नी ने कहा कि आपने ऐसा क्यों मान लिया? आपको कैसे पता लगा कि वो नदी किनारे ही होगा? कि तुमने मना किया है, तुमने मना किया था, इसीलिए वो तेरे फैसले के विरुद्ध जाके वहां गया है। आपके भीतर की इंद्रियां भी आपके फैसले के विरुद्ध जाती हैं उग्रता में। लेकिन आप भी समझें, इंद्रियां भी समझें, आप भी समझें, इंद्रियां भी समझें, समझने के लिए तैयार हो तब आप समझा सकते हैं। लेकिन जो समझने के लिए तैयार ही नहीं, वो कैसे समझ सकता है? आप सोचते होंगे कि इंद्रियां की क्या समझ में आएगी। हाँ, भली भांति समझ में आती हैं। कोई भी स्वाद हम नहीं लेंगे तो प्राण नहीं निकलेंगे, जबकि बिना समझे इतनी गहरी जिद होती है किसी भी चीज को पाने की, किसी भी गलत चीज को खाने की या भटकने की या पीने की। जैसे शराबी दारू के नशे में रहता है और उसको आदत बन गई है, रोज पीता है, रोज मना करता, आज के बाद नहीं पीऊंगा, आज के बाद नहीं पीऊंगा। लेकिन अगले दिन सांझ हुई नहीं कि उसके भीतर से वो जिद उठनी शुरू हो गई, पीनी है, पीता है, फिर शाम को पीने के बाद मना करता है कि आज के बाद नहीं पीऊंगा। ऐसे ही आपकी इंद्रियों का हाल है। रोज तृष्णा में, रोज वासना पूरी करने के बाद कहते हैं आज के बाद नहीं खाऊंगा। तीखा हम सब लोग खाते हैं, मिर्ची हम सब लोग खाते हैं, शीशी करते हैं, बाद में शरीर को भी दिक्कत होती है, लेकिन वो दिक्कत भोगने के लिए तैयार है। लेकिन जब सामने कुछ होता है तो हम रह नहीं पाते, उसको खाते ही खाते हैं। छोटी छोटी बातें होती, छोटा धैर्य से समझना होता है, आप भी समझे। लेकिन आपके घर का आंगन तब सुंदर होगा जब आप अपने आप को समझा पाएंगे, जब आपकी हर इंद्री समझ पाएगी। और समझने के लिए, समझाने के लिए आप जब उग्र होते हैं, क्रोधी होते हैं, तब आपको समझने की क्षमता खत्म होती है, जीरो।
लेकिन जितने आप सहज होते हैं उतना ही स्वयं को समझने का अवसर मिलता है। स्वयं को, मेरी कौन कौन सी आदतें गलत हैं, अगर वो आदतें मैं पूरी ना करूं तो मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं बल्कि कुछ बनेगा। तो आप अपने इंद्रियों को धीरे से सहज से समझा सकते हैं और वो समझने के लिए तैयार हो जाएं और समझ लें तो फिर कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसीलिए अपनी गलत आदतें, असभ्य आदतें आप बदल सकते हैं। अपना आंगन, भीतर का आंगन भी सुंदर हो जाए और भीतर का सुंदर आंगन होते ही बाहर का भी आंगन सुंदर हो जाता है। जो अपने भीतर का प्रधान होता है वो अपने घर का भी प्रधान बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे अच्छी बात है, सबसे सुंदर बात है अपने भीतर सत्यता को स्थापित करना। आप बोलें तो सत्य बोलें, असत्य खत्म हो जाएगा। गलत आदतें छूट जाएं, सभी आदतें सही हो जाएं। समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय रहते आप अपनी आदतों को, गलत को छोड़ दें तो सही आदतें अपने आप स्थापित हो जाएंगी। नियमित, अपने समय को नियमित ढंग से इस्तेमाल करें। ऐसे ही आपकी इंद्रियां के अधीन बुद्धि उसी अनुसार चलती है, मन भी वहीं लगा रहता है इंद्रियों की पूर्ति के लिए। लेकिन कुछ खास की चाहत आपके भीतर हो, कुछ खास की चाहत पढ़ने के लिए, आप सहज होके, बिल्कुल सहज होके और पढ़ने की इच्छा करेंगे। सहज होके आज मेरे को पढ़ना है, आज मेरे को पढ़ना है। आप अपनी लगन लगाएंगे तो इंद्रियां भी अपनी लगन लगाएंगी, आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। मन को भी अच्छा लगेगा और आप कार्य भी सिद्ध कर पाएंगे। ऐसे ही भजन की बात है कि आपको भजन करना है नियमित सुबह उठ के। वैसे तो आपका मन नहीं करता, लेकिन सुबह उठ के नहाने धोने की वो एक आदत बनाई हुई है कि सुबह नहा धो के भगवान के सामने बैठना है। लेकिन बुद्धि चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन आपको उतना समय बैठना है। बहुत लोगों की जब वो पूजा के स्थान पे बैठते हैं ख्याल भगवान का होना चाहिए, लेकिन ख्याल वो अपने परिवार का या कहीं गलत जगह पे वो लगा रहता है और वही के ख्याल चलते रहते हैं, उठ के खड़ा हो जाता है, वही आदत बन जाती है। जब आप अपनी बुद्धि के विचारों को हटाना सीख लेंगे, समझ लेंगे सहज होके, नहीं ये तो मेरा काम नहीं था, जो बुद्धि में विचार आई ये तो मेरी चाहत नहीं थी, मेरी चाहत तो भगवान का ख्याल था। मेरा भगवान सुदृढ़ है, मेरा भगवान सुंदर है, मेरा भगवान अच्छा है, मेरा भगवान मेरा ख्याल रखता है पिता की तरह। उसी भांति आप ऐसे विचार अपने आपके भीतर होंगे तो सहजता से आप स्थापित कर पाएंगे। जो गलत है उसको हटा पाएंगे, जो सही है उसको स्थापित कर पाएंगे। लेकिन बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि जब हम ध्यान पे बैठते हैं, जब हम भजन पे बैठते हैं, जब भगवान के सामने बैठते हैं तो हमारा मन भटकता रहता है किसी की कही हुई कड़वी बातों पे, यहाँ या कहीं तृष्णा, त्रस्त इंद्री हमें दौड़ाती रहती है। किसी किसी के पीछे अलग अलग ख्याल आते हैं, रात को सपने आते हैं, दिन में भी वैसे ही जागते जागते आपके भीतर वैसे ही ख्याल चलते रहते हैं। जो आदमी डरता है, कहीं डर के मारे आप भटकते रहते, भयभीत रहते हैं, कहीं जो चीज हम नहीं चाहते वो चीज हो जाए, कहीं जो काम होता है वो ना हो। हमारी इच्छा परमात्मा की इच्छा एक हो जाए, इसके लिए आपको बहुत मेहनत लगन करनी पड़ती है। इसी के लिए ही आपको अपने भीतर की इंद्रियों, भीतर के आंगन के जो हैं आपके अपनों के को आपको साधना होगा। जब प्रथम आपको अपने भीतर वालों को साध लेंगे तो आपके आंगन वाले, बाहर वाले, आपके परिवार वाले अपने आप ही उसी अनुसार सहज हो जाएंगे। जब आप सत्यता को स्थापित अपने भीतर कर लेंगे तो आपका परिवार भी सत्यता के रास्ते पे ही चलेगा और आपको सुंदर लगेगा। लेकिन जो झूठ और कपट पे चलते हैं, जो झूठ और कपट पे चलते हैं, अपने भीतर वालों को सुंदर बना सकते, ना बाहर वालों को, ना भीतर वालों में उसकी जगह बनती है, ना बाहर वालों के लिए। तो हम हमेशा सभ्य तरीके से अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर वालों के लिए कुछ करें। आपकी सहजता, आपकी शांति, आपके बोलों पे आपकी कमांड हो, आपके शब्दों पे आपकी कमांड हो कि शब्द अशब्द ना हो और उनमें इज्जत मान सम्मान भरा हुआ हो,
और आप किसी को वो शब्द देंगे, वो भाव देंगे, तो सामने वाला आपको वही लौटा के देगा, वही इज्जत मान और सम्मान सब कुछ। आप लूटने के लिए तैयार हैं, सामने वाला लूटने के लिए तैयार है। लेकिन आप लूटने के लिए तैयार हैं तो सामने वाला आपको लूटने के लिए तैयार है। तो अपना अपना मन है, अपना अपना गति, अपना अपना सफर है। जो जिस अनुसार रहना चाहे उसी अनुसार रह सकता है। लेकिन ये सत्य है कि अपने भीतर वालों को साधे बिना, अपने भीतर वालों को साधे बिना आपके बाहर वाले नहीं सधेंगे। इसीलिए तत्पर रहें अपनों के लिए। असभ्य भोजन आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। हानि होती है लेकिन दोष किसी और को देते हैं। आपको पता नहीं हानि क्या क्या है, लेकिन हानि तो हो चुकी है, लेकिन शरीर के भीतर का मामला है, आप समझ नहीं पाते। जबकि आपने असभ्य न खाया होता तो आपके शरीर को हानि भी ना होती। आपने सभ्य खाया होता, श्रद्धा और भाव प्रेम भर के। भोजन तो सब होते हैं, लेकिन बहुत सारे साधु मन वाले अपने भोजन को प्रसाद मान लेते हैं, श्रद्धा और भाव भर लेते हैं, और वो प्रसाद की तरह ही आपके शरीर में भीतर पवित्रता फैलाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रहती है। हमें अपनी कमी कभी दिखती नहीं, दूसरों की हम मानते नहीं। ना अपनी कमी दूर हुई, ना दूसरों की सुनवाई हुई। सामने वाला भी कहता मैंने तो बताया था, तूने माना नहीं। लेकिन ये अपनी आदत है, अपना अहंकार भरा हुआ। हमने अपनी समझ की नहीं, दूसरे की जानी नहीं, दूसरे की मानी नहीं, तो क्या हो, कुछ भी ना हो, बिगड़े बिगड़े मामला। तो मामले को ना बिगड़ने दे। अपने भीतर के असभ्यता को सभ्यता में बदल दीजिए। सहज होके शांत होके अपने भीतर अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को समझाइए, सही मार्ग दीजिए, सही रास्ता दीजिए। ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो आप अपने भीतर ध्यान दीजिए। आपकी इंद्रियां आपके संग हैं, बड़ी प्यारी हैं, और जब ये अच्छी हो जाए, सभ्य हो जाएंगी, तो कुछ खास के लिए जब हम देवी माता के आराधना करते हैं और देवी माता के लिए भी हमारे भीतर असभ्य विचार चलते रहें, तो आप जान लीजिए कि आप सही दिशा में नहीं हैं। आप के भीतर असभ्यता है। जब सभ्यता आ जाए, माँ के सामने आप अबोध बन जाए, तब जानिए, तब मानिए कि आप सभ्य हो गए हैं। ऐसे ही भगवान के लिए भी होता है। आप अलग अलग रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते बनाए लेकिन बिना श्रद्धा और भाव के, बिना प्रेम के। प्रेम तो हो लेकिन निस्वार्थ, अपने भगवान के लिए, अपनी माँ के लिए, जननी के लिए, जन्मदाता के लिए, तो आपके भाव और बढ़ेंगे। जो आप बोएंगे, जो विचार आप बाहर निकालेंगे, वो एक प्रकार से बीज है और बीज बूता है। सभ्यता का बीज बोया तो सभ्यता का ही फल लगेंगे और आपके भीतर की सभ्यता बढ़ती रहेगी। अपने भीतर की सभ्यता बढ़ाने के लिए भीतर की सभ्यता को सुंदर बनाना होगा। ऐसे ही भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद या उनके लिए विचार या उनके लिए प्रार्थना आपके भीतर जितनी सुंदर होगी, जितनी अच्छी होगी, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां उतनी ही सुंदर होंगी। वो असभ्यता के लिए आप पे जबरदस्ती नहीं करेगी, और जबरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए। आप भी सहज, मन भी सहज, बुद्धि भी सहज और इंद्रियां भी सहज, सब कुछ सहज, सब कुछ सहज, सब कंट्रोल में होगा। लेकिन अनकंट्रोल जो भी होता है उसी को आप कंट्रोल में कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन जान के, समझ के, देख के, परख के, तब। बाहर की दुनिया में दुख और सुख तो चलते रहते हैं, बाहर की दुनिया में दुख और सुख तो चलते रहते हैं। निंद्रा में किया हुआ कार्य गलत हो जाए, दंड तो हुआ, दिक्कत तो हुई, गलत तो हुआ, लेकिन भरना पड़ेगा। लेकिन जागे हुए से अगर हो जाए, जागे हुए से हो जाए, होश में रह के जब आप करते हैं तो कभी हो सकता है गलत नहीं करेंगे।
होश में होके आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो अपनों के लिए सबसे प्रथम अपनों के लिए कुछ करें। आपके अपने बाहर वाले हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन स्वयं भीतर से दुखी भी है, परेशान भी है, अनकंट्रोल भी है। लेकिन जब भीतर से कंट्रोल में होंगे तो बाहर से भी आप पूर्ण रूप से निभाने के लिए तैयार हैं। लेकिन भीतर वालों को नहीं निभा पाए तो बाहर वालों को भी नहीं निभा पाएंगे। इसी आशा से आप अपने 5 तत्वों को सहज करें, शांत करें। आप ध्यान में जाना चाहते हैं, आप स्वयं को देखें तपस्या करते हुए आकाश में। जान लें वो सूक्ष्म शरीर आपका है। ये शरीर होने को एक पल में सहज हो जाए, मुझे तो भक्ति करनी, मुझे तपस्या करनी है, ये शरीर सहज होने के बाद सूक्ष्म शरीर में आपके मन होता है, मन और सूक्ष्म शरीर एक हो जाए और भजे अपने भगवान को। एक आदमी तो वैसे ही भ्रमण दूसरे के घर में रिश्तेदारी में होके चला आता है, लेकिन उन पे कोई असर नहीं होता। लेकिन एक आदमी अपने रिश्तेदारी में अपनों में घूमता है तो अपने उसको छोड़ने को तैयार नहीं। अगर वो जाता तो फिर बोलते हैं रिश्तेदार, फिर बोलते फिर कब आओगे, तुमसे मिलने की इच्छा रहती है, तुमसे मिलने की इच्छा रहती है। एक आदमी से इच्छा ही नहीं, सोचते हैं कब जाएगा। कलह कलेशी करता है, कलेश करता है, हमेशा दूसरों को दुखी करता है। लेकिन सभ्य आदमी हमेशा दूसरों को सुखी करता है। तो आप सुखी करने वालों में से हैं या दुखी करने वालों में से? सुखी करने वालों की तलाश रहती है और दुखी करने वालों से हमेशा दूर रहते हैं। हर कोई दूर रहता है। तो आप समझें कि आपके भीतर सुख के भंडार है, क्या आपके भीतर दुख के भंडार है। क्या आप सामने वाले को दुख दे के आए हैं या सामने वाले को आप सुख दे के आए हैं? तो आपके भंडार के ऊपर निर्भर करता है, आपके निर्मित आपके बीज बोने के ऊपर निर्भर करता है कि बीज कितने बोए हैं। एक नाम लिया, पुकारा, एक बीज हुआ, एक अच्छाई की, एक बीज हुआ। लेकिन निरंतर आप अच्छाई करते चले जाएंगे तो आपकी ख्याति, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहती है। अपने आप औरों को लगता है हाँ आदमी देखिए पर इनसे कम, इनके चेहरे पे भी तेज है, इनका संतुलन भी बड़ा सुंदर है। लेकिन अभ्यास आप करें तब, निरंतरता करें तब, अग्रसर रहें तब आपका सुंदर अभ्यास, आपका बीज बोना, रोज कोशिश करनी, रोज लगन रखनी, वही आपकी कामयाबी है। कितनी कमी है आपसे बढ़ के कोई नहीं बता सकता। आपके भीतर कितनी कमी है, आपकी इंद्रियों में कितनी कमी है। आपकी इंद्रियां भटकती हैं या नहीं भटकती? भटकने को तो भटकती हैं लेकिन कंट्रोल में रहती हैं। गाड़ी चलाते हुए ध्यान कहीं और चला जाए, गाड़ी खाई में गिरेगी, ठीक नहीं होता। लेकिन नियंत्रण आपका गाड़ी पे हो, मन से मन मिला हो, सबसे मन से मन मिला के अपना बना के, तो आप किसी को कुछ दे भी सकते हैं, किसी से ले भी सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपना नहीं बनाएंगे, यही वो विधि है कि आप अपनों को अपना बना के। बहुत सारे लोग होते हैं घर में इकट्ठा रहते हैं लेकिन मन से मन नहीं मिलता, दुश्मनों की तरह रहते हैं। लेकिन मन से मन मिला है अपनों के, फिर अपनों का आनंद, उस घर की प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। तो मन से मन मिला के आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो मन प्रकृति से मिलाए, परमात्मा से मिलाए, दुनियादारी में मिलाए, तब आपका एक प्रकार का सुंदरता में जन्म होता है। आप देखें क्या 5 तत्वों का शरीर सहज हो गया है। 5 तत्वों के प्रति आपने श्रद्धा भाव और अपना लिया है। आप उसके दुख और सुख में भागीदार हैं। शरीर में अगर कहीं दर्द है तो उसको हटाने के लिए आप चेष्टा
बद्ध है और आप हटा ही देंगे। कमर में दर्द है तो कमर के दर्द को सहला के आप ठीक कर सकते हैं, एक माता पिता की भांति। किसी के शरीर में दर्द है तो माता पिता बड़ी चेष्टा से उसका उपचार भी करते हैं, उसके को सहज करने की चेष्टा भी करते हैं। आप वैसे ही सुंदर माता पिता हैं कि अपनी इंद्रियों, अपने मन और बुद्धि को आप सहज करें और अपने शरीर को भी आप सहज कर सकते हैं। आप समझे? जननी, धरणी और शक्ति मां स्वरूपा है, मां ही है। आप उनको जान लीजिए। आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इस धरती माँ से बना हुआ है। धरती माँ के प्रति, धरती माँ तू भी यही है और ये शरीर भी तू ही है, शरीर भी तेरा हिस्सा है। तो भाव बढ़ाएंगे तो शरीर आपका सहज हो जाएगा। अग्नि ना अधिक हो ना कम हो, ना अधिक हो ना कम हो, अग्निदेव के प्रति श्रद्धा और भाव से भर जाए, आपका शरीर सहज होगा। जल देव 70% आपके शरीर में जल है। समुद्र एक बाहर है, एक शरीर के भीतर है। क्या आप उस शरीर के भीतर के समंदर को आप देख पाए हैं? उसको शुद्ध और सुंदर कर पाए हैं? आपके मन ने कहा हाँ हो जाएगा तो वो काम हो ही जाएगा। प्रयत्न से सफल होगा सब कुछ, सहयोग आपको देना होगा। तो जलदेव को भी आप सहज और शांत करें, भाव में भर के। निर्मल कोमल जल आपके भीतर हो, शुद्ध जल आपके भीतर हो। वायु बाहर और भीतर, वायु के बिना आपका गुजारा नहीं। 5 तत्व सबसे जरूरी तत्व है आपके जन्म में, आपके जीवन में। वायुदेव को भी कहें आप, भीतर और बाहर आपकी जरूरत है। आप ना होंगे तो प्राण पखेरु भी होंगे, क्योंकि प्राण वायु पे ही चलते हैं। आपके भीतर वायु भ्रमण करती रहती है। वायु शुद्ध होगी तो आपके भीतर भी अशुद्धता खत्म होगी। अपने भीतर की वायु को बाहर निकाल के सुंदर वायु को भीतर कर लें। अच्छी वायु, ताजी वायु को भीतर भर लें। भीतर की वायु सड़ी रहती है, भीतर की वायु गर्म रहती है और आपके भीतर भी ताप बढ़ता है। तो उस वायु को भी आप बाहर निकाल के ताजा वायु भीतर भरें। और रहा आकाश, जो आपका स्थान है। अगर आपका तीसरा नेत्र, अगर आप आज्ञा में बैठे हैं, विराजमान हैं, तो आप भी वहां बैठ के, आकाश में बैठ के अपनी तपस्या कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं। वो सुंदर शरीर, सूक्ष्म शरीर आपका आकाश में, ये शरीर यहाँ रहेगा, लेकिन ये भी मददगार होगा, ये भी मददगार होगा। आकाश में आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ दृष्टि है और एक पल ऐसा होगा, पता नहीं कब वो द्वार खुल जाएगा। ये आंखें भी उस सूक्ष्म शरीर में होंगी और उस सूक्ष्म शरीर से आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। कितना सुंदर ब्रह्मांड आपका है। उसके बाद 5 भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। जब आप किसी के बारे में पूरा जीवनी जान पाएंगे, तभी आप उसके बारे में निष्कर्ष निकाल पाएंगे। जब भी आप किसी तत्व के बारे में पूर्णतः जानकारी रखेंगे, पूर्णतः जानेंगे, तभी उसको अच्छा या बुरा कहेंगे, तभी उसमें से अच्छाई बाहर करेंगे और बुराई को छोड़ देंगे। जो अच्छा है, सत्य है, उस सत्य के संग आप खड़े रहेंगे, कहेंगे ये सत्य है। जब तक आपको भेद नहीं सत्य और असत्य में, तब तक आप सही नहीं हो सकते। सत्य और असत्य में भेद होना जरूरी है। जानकारी, आपकी बुद्धि, आपके मन को जानकारी होनी चाहिए। आत्मा को तो जानकारी पहले से है। अपने आकाश में भ्रमण करते हुए आप जान सकते हैं आपका 5 भूत, काम, कामना क्या है, भीतर की कामना है या बाहर की कामना है, उस पर निर्भर करता है कि आप बाहर अधिक रहें या भीतर अधिक रहें। कामना बाहर के सुदृढ़ता की है या भीतर की सुदृढ़ता की। आपकी इच्छा जगी है अपने भीतर को, भीतर वाले अपनों को जानने की, समझने की, स्थायी करने की, तो वो चीज बड़ी सुंदर है। आपको चेष्टा हुई ध्यान की, आपको चेष्टा हुई ज्ञान की, आप पहुंचे यहाँ तक हैं, बहुत सुंदर बात है। आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, बहुत सुंदर बात है कि आपके भीतर के सही होंगे तो आपके बाहर के भी सही होंगे। तो कामना भीतर वालों के लिए है या बाहर वालों के लिए कोई इच्छा है आपकी, तो ये समझें। क्रोध, क्रोध जो कोई कामना सुंदर होगी तो क्रोध नहीं रहेगा।
सुंदर भाव लगन रहेगी। लोभ, लोभ किस बात का है? लोभ के लिए आपको क्या चाहिए? बाहर के हम लोभी रहते हैं और सोने के सिक्के या भूमि के टुकड़े के पीछे पड़े रहते हैं, क्या वो काम के आएंगे? नहीं। बाहर की कमाई करके, अधिक कमाई करके, बेकार की चीजें इकट्ठा करके आप अपने शरीर को या स्वयं को धोखा देते हैं। बाहर की कमाई जितनी अधिक होगी उतना ही हम स्वयं को धोखा देंगे। भीतर की कमाई जितनी अधिक होगी उतने ही आप मजबूत भी होंगे, सुदृढ़ भी होंगे और आपको दुनियादारी क्या कहे उसकी फिक्र भी नहीं होगी। लेकिन जितनी आप बाहर की दौलत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, उतने ही बाहर के लोगों की शिकायत भी होगी और आपको उनकी चिंता भी होगी, कौन क्या कहता है। एक से एक मिलते रहते हैं, कभी किसी का प्रतिस्पर्धा होती है, मेरा धन उससे कम है, मैं और बढ़ाऊं। फिर दूसरा धनी और बड़ा धनी मिलता है, मैं इसे भी अधिक बढ़ाऊं। उसी तृष्णा में आप भीतर की सत्य को छोड़ देते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। तो लोभ हो सुंदर का, सुंदरता का लोभ हो, सुंदरता आपके भीतर के अलावा बाहर नहीं है। उतनी सुंदरता बाहर उतनी सुंदरता नहीं जितनी सुंदरता आपके भीतर है, और आपकी सुंदरता से बढ़ के कोई सुंदरता नहीं। तो लोभ आप किस बात का करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जान सकते हैं। मोह, ये दुनियादारी सारी मेरी है, सबका एक ही पिता है, सबका एक ही पिता है, मेरा भी वही पिता है। मोह, अपना पराया क्या है? अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको अगर ठीक कर लेंगे, जो जिम्मेदारी परिवार की दी है उसको भी ठीक कर लेंगे, निभाएंगे हम, साथ रहेंगे हम, जहां तक जो होगा पूरा करने की चेष्टा करेंगे हम, तो मोह उतना अधिक की आवश्यकता नहीं। सभी की जिम्मेदारी प्रकृति और परमात्मा की है, आपकी भी जिम्मेदारी प्रकृति और परमात्मा की है, तो उसी अनुसार आप चलें तो बेहतर है। भय, जब आप निंद्रा लेते हैं तो भी नहीं मालूम कहाँ जाते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं तो चेतना रहती है, आपकी इच्छा के अनुसार आप भ्रमण करते हैं, जाते हैं अपने ध्यान में, भगवान के इष्ट की सेवा करने में। लेकिन अगर आप चेतना, निंद्रा में आपको चेतना होगी तो वो भी ध्यान ही होगा। अगर निंद्रा में आपकी चेतना होगी, आप समझ के अपनी इच्छा के अनुसार सेवा, ध्यान, भजन, भक्ति, बंदगी या कोई विषय का निष्कर्ष निकालना है तो भी आप ध्यान से ही निकाल सकते हैं, ध्यान के अलावा नहीं निकल सकता। अंधेरे में तीर मारेंगे जरूरी नहीं लगे, अंधेरे में तीर मारेंगे तो जरूरी नहीं वो अपने लक्ष्य को भेदे, लेकिन जागते हुए आप लक्ष्य पे तीर चलाएंगे तो वो लक्ष्य को भेदेगा, आपकी इच्छा के अनुरूप अपने कार्य की पूर्ति वो करेगा। तो उसी भांति जब सोएं, निंद्रा लें, तब भी चेतना में निंद्रा लें, अपने ध्यान भजन कह के सोएं, मुझे वहां भ्रमण करने जाना है, अपने मन, अपने बुद्धि, अपने इंद्रियों समेत संगठित होके वहां भ्रमण करेंगे। वैसा ही आपका भीतर का निंद्रा का सपना होगा, उसी सपने को में आप भ्रमण करेंगे। ध्यान, निंद्रा और ध्यान एक ही जगह पहुंचता है, लेकिन वो अवचेतना में और ध्यान चेतना में आप करते हैं। और असली चीज होती है मौत। मौत भी एक प्रकार का ध्यान है, ध्यान भी एक प्रकार का मौत है। सोया हुआ आदमी भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसके प्राण चलते रहते हैं। मरे हुए आदमी के प्राण वायु निकल जाती हैं, इतना भेद रहता है। वापस उस शरीर में नहीं आता, लेकिन निंद्रा में आदमी वापस उस शरीर में आ सकता है और कर्म के लिए आगे बढ़ सकता है। ये थे 5 भूत, आप इनको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हो सकता है किसी की समझ में ना हो, ये सारी बातें आपके भीतर हैं और गवाही आपको भीतर से मिलेगी, हाँ ये सही है। ये आप सोचें कोई कहीं से आई बातें हैं, नहीं, ये व्यक्तिगत अनुभव की बातें हैं, ये व्यक्तिगत अनुभव की बातें हैं। इनको आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन आपका भी व्यक्तिगत अनुभव होता है और आप करते रहते हैं। लेकिन वो अनुभव, वो एक प्रकार की समझदारी होती है,
वो एक प्रकार की समझदारी होती है। उस समझदारी के लिए आप चेष्टा कर सकते हैं स्वयं को समझ के। आप एक आत्मा है जो आप कभी नहीं मरते, आत्मा कभी नहीं मरती। गीता का ज्ञान है, आप समझ सकते हैं। वो समझदारी है, वो समझदारी है कि आप कभी नहीं मरते। आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है। आत्मा ना गल सकती है, ना सड़ सकती है। आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। आत्मा एक ज्योति स्वरूपा है। तो अपने भीतर उस ज्योति स्वरूप को देख सकते हैं, उस आत्मा को देख सकते हैं जो उजाला ही करती है, अंधेरा दूर भगाती है। एक ज्योति, परम ज्योति गुरु की है। गुरु का आह्वान कर लें।